अभी मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ और ये सड़क यहाँ पर से आके ख़त्म हो गई है। देख सकते हैं ये सड़क यहाँ यहीं तक है। पहले भी यहाँ पर सड़क थी, आज से 5 दिन पहले ये एक रोड था, एक सड़क था, पीसीसी सड़क, और लोग इधर से गाड़ियाँ भी आती थी, लोग भी आते जाते थे, और ये अब नहीं है। दिखाइए इधर गंगा माँ, ये गंगा नदी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कही जाए, गंगा नदी है, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। और यहाँ पर खड़े होकर अशोक कुमार चाचा जी अपने आँखों से आंसू बहा रहे हैं। इनका दर्द मैं तो समझ पा रहा हूं कि इनके आंखों से जारो कतार आंसू क्यों निकल रहे हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि पीछे इनका ये घर है, जो घर अब इनका नहीं रहने वाला है। मुश्किल से आज शाम तक ये घर इस गंगा में विलीन हो जाएगा, ये घर इस गंगा में समा जाएगा। बस उसी घर को देखते हुए इनके आंखों के आंसू निकल पड़े कि कितनी मेहनत से मैंने उस घर को बनाया था, कितनी मुशक्कत से एक एक पैसे मैंने जोड़े थे, एक एक ईंट खड़े किए थे, और नज़रों के सामने से इस तरीके से हमारा ये घर इस पानी में समा जाएगा। तो आप महसूस कीजिए, क्योंकि घर आपके पास भी है। आप फील कीजिए, क्योंकि आपने भी बड़ी मेहनत से अपने घर को बनाया है, कि आपका घर इस तरीके से गंगा में समा जाएगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा ये शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन महसूस इनके चेहरे को देखकर, इनका उतरा हुआ ये चेहरा ये बयान कर रहा है कि बड़ी मेहनत की थी हमने, अपने बाल बच्चे के लिए घर बनाया था, बड़ी मेहनत और मुशक्कत से मैंने इस आशियाने को बनाया था, हम लोग सुखी संपन्न पूरा परिवार इसमें रहते थे। अब क्या होगा जब ये घर हमारा इस गंगा में समा जाएगा? अब हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? इतना आसान नहीं होता है एक घर को खड़ा करना, इतना आसान नहीं होता है एक घर को यहाँ तक पहुँचा देना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पैसे को जमा करना पड़ता है। इन्होंने मेहनत की होगी, इनके बच्चों ने मेहनत की होगी, तब जाकर ये घर तैयार हुआ होगा। चाचा जरा सा आइए इधर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मंडल। अशोक कुमार मंडल जी हैं आप जी। किनका घर है ये? मेरा ही घर है। आपका घर है जी। आज से 5-8 दिन पहले उस घर में रहते होंगे, सोते होंगे, खाना बनाते होंगे, आराम करते होंगे। जी, ऊपर में नीचे खाना बनता था, ऊपर में सोते थे। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 4 गो लड़का, 2 लड़की और 2 लड़का। 2 लड़का। जी। कौन बनाया था ये घर? ये हमने बनाया था, कमा के मजदूरी करके। मजदूर हैं आप? जी। नौकरी नहीं है आपकी? नहीं। मजदूर हैं। मजदूर है। 400-500 रुपये दिहाड़ी करने जी। वाले। 450। कितने दिन पैसा जमा किए, कितना मेहनत किए इस घर को बनाने में? सर 3 किस्त में बनाए हैं। 3 किस्त में? हाँ, 3 एक साल में। कब से शुरुआत किए थे? वही 90 में लमसम। 1990 से आपने घर बनाना शुरू किया, तब यहाँ तक, अभी 2024 में यहाँ तक थोड़ा थोड़ा बनाते थे। 34 साल। जी। अब 34 साल के बाद ये घर आपका चला गया। क्या बीत रहा है? जैसे इधर घूम जाए, क्या कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जो कमा कर बनाए थे अब वो नहीं बना पाएंगे। सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। गंगा में अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को डूबते हुए देख। जी, अपनी आँखों से देख रहे हैं, आँखों अपने हाथों से बनाया, हाथों से जा रहा है सर। क्या और कोई यहाँ पर ऐसे हैं जिनका घर जा चुका है पानी के अंदर? कोई जिनका घर खत्म हो चुका है? अगर कोई है तो आइएगा इधर जरा सा। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका घर इस पानी के अंदर जा चुका है, प्लीज़ कम। और ये आलम, ये कहानी सिर्फ एक अशोक साहू जी की, अशोक मंडल जी की नहीं है। अजर थोड़ा घूम के दिखाइए उधर, ये सारे उजड़े हुए घर दिखाएं आप। दिखाइए दूर में आपको जो घर दिख रहे हैं गंगा के किनारे किनारे, ये सारे घर भी ऐसे ही किसी अशोक मंडल के थे, किसी दिनेश मंडल के होंगे, किसी राम जी के होंगे, किसी श्याम जी के होंगे, लेकिन ये सारा घर अब जो है गंगा में विलीन। आइए एक आदमी, 1 मिनट आइए, चचा से थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम दिलीप मंडल। दिलीप मंडल जी हैं आप। आपका घर किधर है? यही घर है। ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं? हाँ, इसी ये घर था? हाँ। क्या हो गया? ये घर कटी गया, गिर गया। गिर गया। कितने रूम थे घर में? 4 रूम थे। कौन कौन रहते थे घर में? मेरा बेटा रहता था, हम रहते थे, मेरा भाई का इधर था। किसी तरह जान बचाए। 4 भाई हैं हम। 4 भाई का घर कट गया। 4 भाई का घर कट गया? 4 भाई का। कहाँ रहते हैं अभी आप लोग? अभी ऐसे रह रहे हैं, खुले में कहीं? हाँ, खुले। घर में जो सामान वगैरह था होगा?
कुछ बचा पाए होंगे, कुछ डूब थोड़ा बहुत बचाए हैं, रखे हैं उधरे, और थोड़ा सब डूब गया। सब चल गया। कल मिट्टी पंखा का घर था, ईंट का घर था? यही ईंट का था। ईंट का घर था। हाँ, कितने दिनों में बनाए थे आपने? बनाए थे 1-1.5 साल लगा था बनाने। कितना रूम था टोटल? टोटल चारों भाई का, हाँ? चारों भाई का 4 और 4 8 10 रूम था। 10 रूम खत्म हो गया, इस गंगा में चला गया। अब तो ये घर तो गया ही गया, अब तो ये जमीन भी चली गई। धरती भी चला अब कहाँ रहिएगा? अब हमको जमीनें नहीं, अब सरकार जहाँ देगा वहीं सरकार ने रहेंगे। स्कूल में रहने के लिए अभी तक को कहा है। ये अभी स्कूल में कहा है रहने के लिए, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूरी पर है स्कूल, वहाँ जाना आना कुछ संभव बात नहीं है। अभी कम से कम है तो ईंटों भी बगल कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो ये भी कम हो सकेगा। यहाँ पर घर आपका डूब गया, आप उजड़ गए, आपका परिवार उजड़ गया, कोई प्रशासनिक लोग आपके यहाँ तक आकर आपके दर्द को कम करने की कोशिश की किन्होंने? आया था डीएम साहब, और डीएम साहब आया, वहाँ से देख करके बोला वहीं खाना बनेगा सबका। जब इतना लोग यहाँ पर है, घूम के दिखाई चारों बगल। हाँ। लेकिन यहाँ पे होना नहीं चाहिए कि यहाँ पे खाना बने, सबको बांटा जाए, वो सब कहीं कुछ नहीं करते हैं। अरे भैया और हम लोग गए मुखिया जी के पास कि यहाँ पे लगाया जाए खिचड़ी, तो कम से कम नहीं वहाँ भी बन रहा है तो यहाँ बंटवाइए, वो कुछ नहीं सुनवाइए नहीं किया। डीएम साहब बोले हैं, तो डीएम साहब तो बोले हैं जिस टाइम में हम वार्ड थे उस टाइम में यहाँ पे खिचड़ी बनवाते थे हम। अभी कुछ नहीं बन रहा है, और ये अभी कुछ नहीं बन रहा है। और कोई लोग हैं यहाँ पे क्या जिनका घर उजड़ गया? सभी तो वैसे ही लोग हैं। जब 50 से ज़्यादा घर इस गांव का जो है इस गंगा में समा गया है, तो आप समझिए। आइए नज़दीक से दिखाइए, इधर आइए अजहर, थोड़ा सा व्यूज भी दिखाइए कि कैसा व्यू निकल के सामने आ रहा है इस डूबने के बाद। देखिएगा भैया, थोड़ा सा दिखाइए इधर अजहर, ये दिखाइए। लोग अपने अपने घरों, डूबे हुए घरों को, कुछ पार्ट जो बचा है उसके ईंट जमा कर रहे हैं। एक एक ईंट की कीमत 5-5 रुपये भी होती है। अब इन लोगों को लग रहा है कि डूब तो गया सब कुछ, कुछ तो बच जाए, बस ईंट बचा रहे हैं लोग अपने अपने घरों के सामने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बाकी तस्वीर यहाँ की बेहद दर्दनाक है। अगर आप दर्द को समझना चाहते हैं, इनकी तकलीफ़ को समझना चाहते हैं, तो आपको बिहार के भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत का ये मसाड़ू गांव आपको आना होगा। तब आप समझिएगा कि बाढ़ पीड़ित लोगों का दर्द क्या होता है। किसी का घर उजड़ जाता है तो उसकी तकलीफ़ क्या होती है, या फिर एक घर की अहमियत क्या होती है, एक पेट खाने की का वजूद क्या होता है, एक पेट खाना का महत्व क्या होता है, ये यहाँ पर आकर आपको समझना होगा। यहाँ पर नज़दीक आइए और इन लोगों के दर्द को समझिए। प्रशासन की टीम आई, जिला स्तर से लोग आए, लेकिन इन्हें स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। तत्काल में अभी उन्हें सिर्फ 2 टाइम खाना मिल रहा है। बाकी इन लोगों का जो घर गया, ज़मीन गया, सामान गया, कोई आदमी भी हताहत हुए हैं क्या? नहीं, इंसान सब लोग बच गए, होते होते बचा। तो ये चीज़ें बिल्कुल इन लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई है। और समझिए कि हर साल ये लोग ये दर्द झेलते हैं। आखिर सरकार क्यों ऐसा कोई उपाय नहीं करती है कि ऐसे सब वक्त में जब गंगा अपने उफान पर हो, गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ हो, तो ये सारे गांव को नुकसान ही ना पहुंचे। इसके लिए एक रिंग होना चाहिए, बांध ठीक तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं। बाकी तकलीफ़ देखकर आपको तरस आया, तकलीफ़ देखकर आपको ममता आई, तो कभी आइए विजिट कीजिए। मदद की ज़रूरत है इन लोगों को, हेल्प की ज़रूरत है इन लोगों को। और ये देखिए एक आदमी भैया एक ईंट को निकाल रहे हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। भैया वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए दूर तक। प्रशासनिक अधिकारी की तब तक आंख ना खुल जाए तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि वो लोग आएँ और यहाँ पर आके इन लोगों के दर्द को समझ सकें। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद। चलिए थोड़ा सा उधर